तुलसी का पौधा तो हम सब जानते हैं, परंतु आप जानते हैं कि तुलसी कौन थी? तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही वह भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा कार्य किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से ही हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध छिड़ा। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत की अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर के युद्ध में जाते ही वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को जीत नहीं पा रहे थे। सारे देवता परेशान थे, घबरा गए थे, हारने लगे थे। तो विष्णु जी के पास गए। सब ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, उसके साथ मैं कैसे छल कर सकता हूं। फिर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा से उठ खड़ी हुई और उनके चरणों को छूकर स्पर्श किया। जैसे ही वे उठी, उनका संकल्प टूट चुका था। युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? वृंदा ने पूछा, आप कौन हो जिसका मैंने स्पर्श किया? तब भगवान अपने रूप में आ जाते हैं और वे कुछ नहीं बोल पाते हैं। वृंदा सारी बातें समझ जाती है। उन्हें क्रोध आता है और वे भगवान को श्राप देते हैं कि आप पत्थर में परिवर्तित हो जाओगे। भगवान तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं। सभी देवता हाहाकार करने लगते हैं। लक्ष्मी भी रोने लगती है, प्रार्थना करने लगती है। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस कर दिया और अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे हैं और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी कन्या का विवाह किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो अगर वे तुलसी पूजा संपन्न करें तो उस कन्या का तुरंत विवाह हो जाता है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी इसी प्रकार नई नई कथाओं के साथ। तब तक कहते रहें जय श्री राम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।